नमः संस्कृताय बच्चों। आज हम फिर आप लोगों के सामने पढ़ाने के क्रम से आए हैं। तो देखिए, कक्षा 12 की संस्कृत पढ़ा रहे हैं आप लोगों के सामने। और कक्षा 12 में आप लोगों को रघुवंश महाकाव्यम में कालिदास के बारे में बता रहे थे। तो आज देखेंगे कालिदास की रचनाएँ। तो कालिदास की टोटल 7 रचनाएँ हैं जो कि हम बता चुके आप लोगों को। और कालिदास के समय के बारे में भी अब कोई एक मत नहीं है, सब अलग अलग मत हैं, लेकिन दूसरी शताब्दी सब लोग मान रहे हैं। और आगे देखिए आप लोग, रघुवंश महाकाव्यम में आगे है आप कालिदास की रचनाओं में पहली रचना है इनकी मालविकाग्निमित्रम। यह एक नाटक है। मालविकाग्निमित्रम यह कालिदास का नाटक है। और इसमें देखिए, इस रचना में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का आश्रय लेकर शुंग वंशीय नरेश, अग्निमित्र तथा मालविका के प्रेम का चित्रण किया गया है। राजप्रसाद तथा प्रमद वन के सीमित क्षेत्र में घटित प्रणय कथा ही इसका प्रतिपाद्य है। यद्यपि 5 अंकों में विभक्त होने के कारण यह नाटक की कोटि में ही माना जाता है। 5 अंक का है इसलिए यह नाटक माना जाता है। 5 अंक से कम होता तो उसको नाटिका माना जाता, लेकिन 5 अंक है, 5 अंक से अधिक हो तो वह नाटक माना जाएगा। तथापि कथा वस्तु के संविधान की दृष्टि से यह नाटिका के विशेष समीप प्रतीत होता है। और दूसरा है इनका विक्रमोर्वशीयम। दूसरा नाटक है विक्रमोर्वशीयम। यह रचना ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण तथा मत्स्य पुराण में निर्दिष्ट पुरुरवा तथा उर्वशी के प्रेम से संबद्ध इतिवृत्त को लेकर 5 अंकों में निबद्ध दृश्य का त्रोटक नामक भेद है। इसका भेद जो है वह त्रोटक नामक भेद है। इसमें कवित्व का विलास अधिक है, नाटकीय कौशल कम, और प्रणयोन्माद ही नाटक का प्रतिपाद्य है। और आगे देखिए बेटा, इनका अभिज्ञान शाकुंतलम। इस रचना में महाकवि कालिदास की नाट्य कला का चरम परिपाक है। भारतीय विद्वानों के साथ पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसे अत्युत्तम नाटक माना है। सबसे श्रेष्ठ नाटक और महाकाव्य सबसे श्रेष्ठ रचना कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम मानी जाती है बच्चों। तो देखिए, महाभारत से दुष्यंत एवं शकुंतला की कथा लेकर कालिदास ने 7 अंकों के नाटक की सर्जना की है। महाभारत के आदि पर्व में वर्णित संबद्ध कथानक नितांत नीरस और आदर्श विहीन है। इसमें इस दुष्यंत और शकुंतला के चरित्र प्रभावपूर्ण नहीं हैं। यहाँ दुष्यंत एक समाज भीरू छली व्यक्ति है और शकुंतला व्यवहार कुशल स्त्री। और कालिदास ने अपनी नाट्य प्रतिभा का परिचय देते हुए वस्तु विन्यास में अनेक परिवर्तन किए हैं। शकुंतला का कथानक 2 परस्पर विरोधी मानस प्रवृत्तियों के संघर्ष का चित्रण करता है। यह धर्म विरुद्ध कामोऽस्मि का जीवंत साहित्यिक दृष्टांत है। और कालिदास की नाट्य कला निर्दिष्ट क्रम में ही विकसित हुई है। मालविकाग्निमित्रम में कवि की नाट्य कला का अंकुरण हुआ है। विक्रमोर्वशीयम में यह पुष्पित हुई है और अभिज्ञान शाकुंतलम में मधुरतम एवं श्रेष्ठ फल के रूप में परिणित हुई है। नाटकों के समान काव्य में कालिदास की काव्य प्रतिभा का क्रमिक विकास परिलक्षित होता है। देखिए, आगे हम देखते हैं उनका खंड काव्य, और जिसमें है ऋतु संहार। ऋतु संहार विद्वानों की सम्मति है। कालिदास ने काव्य कला का आरंभ ऋतु वर्णन परक इस लघु काव्य से किया है। ऋतु संहार का प्रतिपाद्य विषय प्रकृति चित्रण है। 6 सर्गों में विभक्त इस काव्य में षड ऋतुओं का वर्णन किया गया है। प्रकृति आलम्बन प्रधान न होकर उद्दीपन प्रधान है। ऋतु संहार में प्रकृति जो है आलम्बन प्रधान न होकर यह उद्दीपन प्रधान है। आगे है मेघदूतम।
तो संस्कृत पंडित परंपरा इसे महाकाव्य खंड काव्य मानती है। गीत प्रभृति कुछ विद्वान करुण गीति मानने के पक्ष में भी हैं, किंतु अधिकांश विद्वान मेघदूतम को भावात्मक गीति काव्य की श्रेणी में रखते हैं, क्योंकि मेघदूतम बच्चों यह करुण गीति काव्य मानने के पक्ष में जो हैं कुछ विद्वान, यह कुछ हद तक सही है। हाँ, और यह कालिदास की एक अनुपम कृति है और इसमें वियोग विधुरा पत्नी के पास यक्ष का मेघ के द्वारा संदेश भेजा जाना वर्णित है और इसकी अत्यधिक लोकप्रियता का अनुमान इस पर लिखी गई 50 से भी अधिक टीकाओं से लगाया जा सकता है। यह पूर्व मेघ और उत्तर मेघ में विभक्त है, जिसमें प्रथम में कल्पना पक्ष की अधिकता है और द्वितीय में भावना पक्ष की। प्रथम में कल्पना पक्ष की है, द्वितीय में भावना, यानी प्रथम जो है वह पूर्व मेघ है और जो द्वितीय है वह उत्तर मेघ है। और मेघदूतम की कलात्मक चारुता से आकृष्ट होकर संस्कृत में एक विपुल काव्यमाला की रचना हुई है और जो संदेश काव्य के नाम से भी प्रसिद्ध है। हम मेघदूतम को संदेश काव्य के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए आगे है कुमार संभवम। वर्तमान में उपलब्ध इस ग्रंथ में 17 सर्ग हैं। तो देखिए सब में नाटकों में मेघदूतम में सारे सर्ग, सारे जो है कि अंक भी निर्धारित किए गए हैं, उसको आप लोग थोड़ा अंडरलाइन करके पढ़ लीजिएगा। वर्तमान में उपलब्ध इस सर्ग में 17 सर्ग हैं। यह जो ग्रंथ है कुमार संभवम का, इसमें 17 सर्ग हैं, किंतु प्रथम 8 सर्ग ही कालिदास की रचना माने जाते हैं। देखिए कालिदास की रचनाओं को हम तो मानते हैं 17 हैं, लेकिन 17वां सर्ग कालिदास का है, लेकिन कुछ विद्वानों का मानना है कि नहीं, प्रथम 8 ही सर्ग जो है कि कालिदास के द्वारा रचित है। कालिदासी कविता के प्रवीण पारखी मल्लिनाथ ने 8 सर्गों पर ही अपनी संजीवनी नामक टीका लिखी है। तो किसी ने पूछ दिया संजीवनी नामक टीका कितने सर्गों पर लिखी गई है, तो आप लोग क्या जवाब देंगे? 8 सर्गों पर लिखी गई है। शिव पार्वती जैसे दिव्य दंपति के रूप तथा प्रेम का वर्णन नितांत औचित्यपूर्ण है, लेकिन अष्टम सर्ग का संभोग वर्णन आलोचकों के कटु कटाक्षों का पात्र बना है। यहाँ देवताओं के प्रणय को शुद्ध मानवीय रूप दे दिया गया है और संभवतः काव्य में इस संभोग वर्णन के प्रति श्रोताओं तथा आलोचकों की अरुचि देखकर ही कालिदास ने इसे अधूरा छोड़ दिया होगा। और कुमार संभवम की कृति पूर्णतया रसवादी प्रतीत होती है तथा किसी नैतिक व्यवस्था की स्थापना इसका उद्देश्य नहीं है। तो बच्चों आगे देखिए है 7वां रघुवंशम। यह कालिदास का सर्वोत्तम काव्य माना जाता है और इसी कारण भारतीय आलोचकों ने कालिदास के लिए रघुकार अभिधान का प्रयोग किया है और इसमें 19 सर्ग हैं और जिसमें सूर्यवंशी राजाओं का वर्णन किया गया है। रघुवंशम एक समग्र इतिवृत्तात्मक काव्य न होकर चरित्रों की चित्रशाला के समान प्रतीत होता है। समग्र काव्य में कालिदास की तूलिका रघु तथा राम के चरित्रों को संवारने में सर्वाधिक रमी है। रघुवंशम के पूर्वार्ध में रघु का आदर्श चरित्र अत्यधिक उदात्त है तथा उत्तरार्ध में राम का। और रघुवंशम के अनुशीलन से स्पष्टतः प्रकट होता है कि प्रकृति रंजन से राज्य की समृद्धि होती है तथा प्रकृति हिंसन से उसका सर्वनाश होता है। प्रकृति हिंसन से उसका सर्वनाश होता है। और रघुवंशम के उत्तरार्ध में क्रमशः पतनोन्मुख राज चरित्रों का वर्णन तथा अंत में अग्नि वर्ण के विलासितापूर्ण जीवन का अंत दिखाकर कवि ने इस धारणा की पुष्टि की है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आपको फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।